एजे कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं आबिद अली आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन साइकोलॉजी की एक थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रेट थ्योरी। ये जो ट्रेट थ्योरी है ये किससे संबंधित है, कौन सी बुक में लिखी हुई है, इस किस मनोवैज्ञानिक ने दी हुई है, इसकी क्या क्या विशेषताएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। आज अपन पढ़ेंगे ट्रेट थ्योरी। इसको हिंदी में कहा जाता है शीलगुण उपागम या विशेषक उपागम। पहले कोई भी विषय पढ़ें या कोई भी विषय का सिद्धांत पढ़ें तो सबसे पहले हमें एग्ज़ाम पैटर्न का पता होना चाहिए कि इसमें से प्रश्न पुटअप कहाँ से होंगे। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले अपन को याद ये रखना है कि सिद्धांत का नाम क्या है, शीलगुण उपागम या विशेषक उपागम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेट थ्योरी। ज़्यादा से ज़्यादा मनोविज्ञान में इंग्लिश के जो वर्ड हैं उनको याद रखें, क्योंकि इनके तो कई नाम है, जैसे शीलगुण उपागम, विशेषज्ञ उपागम। तो यहाँ अपन कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ जो इंग्लिश वाली लैंग्वेज दी हुई होगी उसमें सिर्फ एक ही नाम आएगा, ट्रेट थ्योरी। तो ट्रेट थ्योरी पहला प्रश्न ये बनता है इसका कि शीलगुण उपागम या विशेषज्ञ उपागम है वह किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है व्यक्तित्व से। एक प्रश्न बन गया यहाँ से, शीलगुण उपागम या विशेषक उपागम किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, व्यक्तित्व से। सेकंड प्रश्न कि शीलगुण उपागम या विशेषक उपागम किसने दिया है, आलपोर्ट ने। दो प्रश्न यहाँ से बन गए, पहला कि सिद्धांत किसने दिया, आलपोर्ट ने, ये किससे संबंधित है, व्यक्तित्व से। नेक्स्ट चीज यहाँ से निकलती है कि इसकी पुस्तक का क्या नाम है। आलपोर्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है जिसमें ये शीलगुण उपागम या विशेषक उपागम सिद्धांत दिया हुआ। एक बार कॉलेज लेक्चरर में यहाँ से प्रश्न पुटअप हुआ था कि पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, पुस्तक का नाम है पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, किसकी पुस्तक है, तो पुस्तक इसके रचयिता है आलपोर्ट, और इसी पुस्तक में ये सिद्धांत दिया हुआ शीलगुण उपागम या विशेषज्ञ उपागम। दो चीजें हो गई, सिद्धांत का नाम शीलगुण उपागम या विशेषक उपागम, जिसे ट्रेट थ्योरी कहा जाता है, किसने दिए, आलपोर्ट ने दिए, किससे संबंधित है, व्यक्तित्व से संबंधित है। आलपोर्ट की पुस्तक का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। आगे चलते हैं कि इस सिद्धांत में व्यक्तित्व के 3 गुण बताए गए हैं। तीनों गुणों का नाम है कोर्डिनल गुण, केंद्रीय गुण और गौण गुण। 3 गुण, कोर्डिनल, केंद्रीय और गौण गुण। कोर्डिनल, केंद्रीय और गौण गुण की तीनों की अलग अलग विशेषता अपन को पढ़नी है। इन विशेषताएं भी महत्वपूर्ण है इनकी। इन तीनों गुणों की विशेषता है। कोर्डिनल गुण अपन उसको बोलते हैं जिससे हमारा पूरा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। जैसे किसी व्यक्ति में अपन कोई खास बात देखते हैं, उसकी वजह से हमारा पूरा व्यक्तित्व प्रभावित होता है, उसको बोलते हैं कोर्डिनल गुण। जैसे गांधी जी की अहिंसा, गांधी की अहिंसा, या फिर मान लेते हैं अपन कलाम की मेहनत, एपीजे अब्दुल कलाम की मेहनत, या कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद, या हिटलर का नाजीवाद, जिससे अपना पूरा व्यक्तित्व प्रभावित होता है, वो कौन सा गुण होता है, कोर्डिनल गुण। नेक्स्ट पर चलते हैं केंद्रीय गुण। पहला गुण हो गया कोर्डिनल गुण, जिससे पूरा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। आगे आता है केंद्रीय गुण। केंद्रीय गुण का मतलब होता है कि जिसमें आत्मविश्वास और सामाजिकता, केंद्रीय गुण के अंदर आता है आत्मविश्वास और सामाजिकता या उदासी। ये जिस गुण के अंदर आते हैं उसे बोलते हैं केंद्रीय गुण। 1 नंबर गुण कोर्डिनल, दूसरा केंद्रीय, केंद्रीय में आत्मविश्वास और सामाजिकता। 3 नंबर जो गुण आता है वो आता है गौण गुण। ये गौण गुण क्या होता है, गौण गुण होता है जैसे अपन अलग तरीके से बाल बनाते हैं या अलग तरीके से बैठते हैं, जब चलते हैं तो अलग ही स्टाइल से चलते हैं, ठीक है। जैसे रैंप बना हुआ है और उस रैंप के ऊपर क्या होता है, ये जैसे लड़कियां चलती हैं अलग अलग तरीके से, वो कौन सा गुण होता है, गौण गुण। 3 गुण हो गए, कोर्डिनल, केंद्रीय और गौण गुण।
आगे इसके अंदर सिद्धांत के अंदर जो विशेष बात है उसको बोल दी हुई है, वो है कार्यात्मक स्वायत्तता। कार्यात्मक स्वायत्तता मतलब किसी कार्य में स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब होता है एक्सपर्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ऑटोनॉमी। फंक्शनल ऑटोनॉमी क्या होता है कि किसी अपन उद्देश्य के लिए कोई काम करते हैं और उसमें फिर हमें महारत हासिल हो जाती है, मतलब वो कार्य हम हमेशा करने लग जाते हैं। जैसे अपन कहीं जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी अपन को ड्राइवरी आ रही है, तो अपन एक बार क्या करते हैं, किसी गांव जाना है या किसी शहर जाना है तो अपन खुद गाड़ी चला के ले जाते हैं, और उसके बाद हमारे मन में जो भय होता है वो ख़त्म हो जाता है और हमेशा हम अपन अच्छी ड्राइवरी करने लग जाते हैं। तो ये क्या होती है, कार्यात्मक स्वायत्तता, इसको बोलते हैं कार्यात्मक स्वायत्तता या फंक्शनल ऑटोनॉमी। आगे आता है प्रोप्रियम। प्रोप्रियम ये एक बार आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में पूछा गया था। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में पूछा गया था कि प्रोप्रियम का प्रयोग किसने किया है। तो प्रोप्रियम का प्रयोग किसने किया है, आलपोर्ट ने। किस सिद्धांत में किया गया है, ट्रेट थ्योरी के अंदर या शीलगुण उपागम या विशेषक उपागम में किसने किया है, आलपोर्ट ने। ये प्रोप्रियम होता क्या है, प्रोप्रियम होता है व्यक्ति के जो शील गुण है। शील गुण कौन कौन से बताए गए हैं, कोर्डिनल केंद्रीय और गौण। शील गुण और व्यक्तित्व के मूल्य, जो व्यक्ति के मूल्य होते हैं इनको संगठित करना, एक जगह करना, शील गुण और मूल्यों को एक जगह करना क्या कहलाता है, प्रोप्रियम। दोबारा से देखते हैं इस सिद्धांत को। छोटा सा सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला सिद्धांत का नाम है शील गुण या विशेषक उपागम, जिसे ट्रेट थ्योरी कहा जाता है। किसने दी है, आलपोर्ट ने। किससे संबंधित है, व्यक्तित्व से। आलपोर्ट की पुस्तक का नाम पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी। आगे आते हैं, इसमें क्या दिया हुआ सिद्धांत में, 3 गुण बताए गए हैं। कौन कौन से, कोर्डिनल, केंद्रीय और गौण। कोर्डिनल मतलब कि किसी के गुणों को देखकर अपना पूरा व्यक्तित्व प्रभावित होता है, उसे केंद्रीय कोर्डिनल गुण कहते हैं। उसके अलावा केंद्रीय मतलब आत्मविश्वास और सामाजिकता के जो गुण होते हैं। गुण यानी अलग तरीके से बैठना, अलग तरीके से चलना, अलग तरीके से खेलना। उसके बाद में इसमें विशेष क्या बताया, फंक्शनल ऑटोनॉमी मतलब फंक्शनल ऑटोनॉमी कार्यात्मक स्वायत्तता, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपन काम करते हैं और उसमें फिर उसमें महारत हासिल हो जाती है, उसको बोलते हैं फंक्शनल ऑटोनॉमी। प्रोप्रियम, प्रोप्रियम का मतलब होता है शील गुण और मूल्यों को संगठित करते हैं, उसे कहा जाता है प्रोप्रियम। ये एक छोटा सा सिद्धांत है जो व्यक्तित्व से संबंधित है, आलपोर्ट ने दिया हुआ है। इसके अलावा इस सिद्धांत में आलपोर्ट के जो सहयोगी हैं उसका नाम है केटल। आलपोर्ट के सहयोगी का क्या नाम है, केटल। ये एक छोटा सा सिद्धांत, आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।